रत्न है, ऐसे बच्चे लोगों का लाभ मिल रहा है। और वहीं अब एक महत्वपूर्ण खबर, जहां इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख बढ़ने की खबर झूठी है। इनकम टैक्स इंडिया ने ट्वीट करके खबर को फर्जी करार दिया और स्पष्ट किया कि इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2025 ही रहेगी। इसे बढ़ाकर 30 सितंबर 2025 नहीं किया गया है, इसलिए लोग सावधान रहें और अफवाहों से बचें। समय रहते इनकम टैक्स रिटर्न भर दें, अन्यथा नुकसान उठाना पड़ सकता है। लास्ट डेट चूक जाने पर विभागीय कार्रवाई भी हो सकती है। बता दें कि इनकम टैक्स इंडिया की ओर से ट्वीट में लिखा गया कि इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख को लेकर झूठी खबर फैल रही है। खबर में बताया जा रहा है कि आईटीआर भरने की आखिरी तारीख आगे बढ़ा दी गई है और अब लोग 30 सितंबर तक रिटर्न भर सकते हैं, लेकिन ये खबर गलत है। आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर ही रहेगी। करदाताओं को सलाह दी गई है कि वो केवल इनकम टैक्स इंडिया के अपडेट पर ही भरोसा करें। हमारा हेल्प डेस्क सातों दिन 24 घंटे काम कर रहा है। कॉल, लाइव चैट, वेबएक्स सेशन और साथ ही एक्स के जरिए भी मदद कर रहे हैं। तो इनकम टैक्स इंडिया ने ट्वीट करके खबर को फर्जी बताया और कहा कि आज की तारीख यानी कि 15 सितंबर की तारीख ही आखिरी तारीख है इनकम टैक्स रिटर्न भरने की। खबरों में आगे बढ़ते हैं, एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है, बता दें आपको। बड़ी खबर दिल्ली से इस वक्त की है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। वक्फ कानून का विरोध करने वालों को बड़ा झटका मिला है। बता दें आपको कि गैर मुस्लिम सीईओ की नियुक्ति से जुड़े संशोधन पर रोक नहीं लगेगी। 5 साल प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होने की शर्त पर रोके सुप्रीम कोर्ट ने कहा टिप्पणी करते हुए। इस वक्त की बड़ी जानकारी है, महत्वपूर्ण खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून की कुछ धाराओं पर रोक लगा दी है। जहां तक संभव हो वक्फ बोर्ड का सीईओ मुस्लिम हो, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा। बोर्ड में 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम नहीं होंगे, ये भी कहा। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ एक्ट के अनुच्छेद 374 पर रोक लगा दी है। पूरे कानून पर रोक का मामला नहीं है, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो वक्फ कानून को लेकर कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हैं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून की कुछ धाराओं पर रोक लगा दी है। जहां तक संभव हो वक्फ बोर्ड का सीईओ मुस्लिम हो, बोर्ड में 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम ना हो, यह भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ एक्ट के अनुच्छेद 374 पर रोक लगा दी है। पूरे कानून पर रोक का मामला नहीं, यह भी सुप्रीम कोर्ट ने साफ और स्पष्ट टिप्पणी की है। यह दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून को लेकर जो याचिकाएं थी उन पर क्योंकि सुनवाई चल रही थी और उसी बीच एक बड़ा फैसला, एक बड़ा जो बयान है वो सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिया गया है। See, we consider that today's order on Waqf Amendment Act is reasonably good. All the issues except one issue which relate to Waqf by user, all the issues have been addressed by the Honorable Supreme Court and most of them have been stayed. Number one, that the requirement of somebody being practicing Muslim of 5 years, that has been stayed. The Waqf Council's composition where the number of non-Muslim members were vague, that has been limited to 4. Similarly, Waqf Board has been limited to 3. तो आज सुप्रीम फैसला वक्फ संशोधन कानून को लेकर, हालांकि मुस्लिम पक्ष के लिए आज जो एक फैसला आया है वो कहीं ना कहीं अच्छी खबर लेकर आया है, क्योंकि देखिए जो नया वक्फ कानून आया था उसमें कुछ प्रावधान जिसे लेकर मुस्लिम पक्ष पहुंचा था सुप्रीम कोर्ट और उसे लेकर लंबी सुनवाई हुई थी 22 मई को और 4 महीने के बाद आज अंतरिम फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 3 प्रावधान, जिसमें यह था कि प्रैक्टिसिंग मुस्लिम को लेकर सवाल उठाए गए थे। दूसरा ये कि
जो कलेक्टर है उनको आखिर इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे दे दी गई? यानी कि मजिस्ट्रेट को, कलेक्ट्रेट को यह जिम्मेदारी दी गई थी कि आप ही संपत्ति की जांच करें, उसके बाद उसका फैसला। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां छत्तीसगढ़ में जीएसटी